वो सरकार याद की जाएगी कॉन्फ्लिक्ट के लिए केंद्र सरकार के साथ जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है, उनके यू टर्न्स के लिए, उनके करप्शंस के लिए, उनके शीश महल के लिए दिल्ली की जनता के आभारी हैं। उनको बधाई देते हैं और प्रदेश के जो हमारे दिल्ली प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनको बधाई देते हैं। गौरवान्वित हैं, खुशी का पल है और एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को वहाँ दिल्ली में मिली है और वहाँ की जो डेवलपमेंट पे जो ब्रेक लगा था, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के जो डेवलपमेंट थे उस पर ब्रेक लगा था। किस प्रकार से दिल्ली जो है गंदगी का दलदल सा बन गया था, चाहे वो वहाँ का जो वातावरण हो वो बिल्कुल खराब सा हो गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और अभी हमारी मौजूदगी भारतीय जनता प्रदेश कार्यालय पटना में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हमारे साथ मौजूद है और इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उसको किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। थैंक यू। बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है और हम सब खुश हैं और इसके लिए दिल्ली की जनता के आभारी हैं। उनको बधाई देते हैं और प्रदेश के जो हमारे दिल्ली प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनको बधाई देते हैं। देखिए, ये जीत इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पिछले 27 सालों से हम वहाँ पे जो है विपक्ष में थे और ये जीत और बड़ी हो जाती है इस मायने में कि केजरीवाल को हरा करके हम लोगों ने वहाँ पे सरकार बनाने जा रहे हैं। देखो, जनता जो है वो मैंडेट देती है और ये एक जनता का द्वारा दिया गया जो मैंडेट है, उनकी आकांक्षाओं पे, उनके विश्वास पर हम खड़े उतरेंगे और जनता ने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे, उनके विज़न पे, उनके डेवलपमेंट पे, उनके वर्क्स पे जो है हमें वहाँ पे जो है सत्ता दिया है। और केजरीवाल का जिस प्रकार का जो सरकार चली, जो वर्किंग रहा उनका 10 सालों का, वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा। वो सरकार याद की जाएगी कॉन्फ्लिक्ट के लिए, केंद्र सरकार के साथ जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है, उनके यू टर्न्स के लिए, उनके करप्शंस के लिए, उनके शीश महल के लिए। तो जिस प्रकार की जो सुचिता राजनीति में एक मापदंड लाने का जो वो बात करते थे, वो उसके विपरीत उनके जो है बिहेवियर रहा राजनीति के अंदर। तो जो जनता सर माथे बैठाती है, जो जनता आपको सत्ता सौंपती है, जब आप उसके आकांक्षाओं और आशाओं पे खड़े नहीं उतरते हैं तो वो आपको सत्ता के गलियारों से बाहर जमीन पर पटक देती है। वही जो है दिल्ली में हुआ है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुखद है और बहुत जो है हम विनम्रता के साथ जो है गौरवान्वित हैं, खुशी का पल है और एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को वहाँ दिल्ली में मिली है और निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर जो वहाँ की जो डेवलपमेंट पे जो ब्रेक लगा था, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के जो डेवलपमेंट थे उस पर ब्रेक लगा था। किस प्रकार से दिल्ली जो है गंदगी का दलदल सा बन गया था, चाहे वो वहाँ का जो वातावरण हो वो बिल्कुल ख़राब सा हो गया था। तो ये बड़ी चुनौतियाँ, बड़े चैलेंज है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारी सरकार वहाँ पे इन सारे चैलेंजों को एक्सेप्ट करेगी। क्या लग रहा है इंडी गठबंधन में जिस तरीके से टूट हुई, कांग्रेस अलग, आम आदमी पार्टी अलग, उनके तमाम अलायंस जो अलग लड़े, क्या उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ? देखो, देयर इज नो एनी बेस इन एनडीए इंडिया अलायंस। हम सिंस लोकसभा इलेक्शन हम लोग देख रहे हैं उसको कि कोई बेस नहीं है। वो सत्ता की लड़ाई है, अपने राजनीतिक हैसियत को बचाने की लड़ाई है, परिवार को बचाने की लड़ाई है। सो उसी का उदाहरण है, वो एक नहीं है और अगर एक होते भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोकसभा साथ में लड़े थे, कोई फ़र्क नहीं हुआ क्योंकि एक तरफ जो है वो सारे लोग हैं जो सत्ता बचाने के लिए हैं, जो अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक हैसियत को बचाने के लिए। दूसरी तरफ हम एनडीए के लोग हैं जो भारत को आगे ले जाने के लिए हैं, भारत को जो है विकसित बनाने के लिए हैं, नरेंद्र मोदी के विज़न को पूरा करने के लिए। तो कोई हमारा जो है मुकाबला उन लोगों से नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लगातार दौरा कर रहे थे दिल्ली का और कह रहे थे कि दिल्ली में जो है कांग्रेस की सरकार जो है वो पूर्ण रूप से आ रही है, लेकिन देखा गया कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। See, Rahul Gandhi is no matter such as in the Indian politics now because कि वो विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट नॉलेज कहीं भी चले आते हैं। अभी पटना वो आए, पटना में उन्हें मालूम ही नहीं कि वो किसके कार्यक्रम में आए हैं। जिसके कार्यक्रम में आए हैं उनके परिवारों से ही वो नहीं मिले। सो इसलिए राहुल गांधी कोई फैक्टर नहीं है और राजनीति के अंदर राहुल गांधी बहुत इमेच्योर है। उन्हें बहुत कुछ अभी सीखने की ज़रूरत है, बहुत परिश्रम करने की ज़रूरत है। तो कोई मुकाबला नहीं है नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी इस आयु में जो है जो कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से परिश्रम कर रहे हैं, सो इट्स अमेजिंग, इट्स माइंड ब्लोइंग। अच्छा, इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ा, क्या वही मजबूती इंडिया गठबंधन के बिहार में भी देखने को मिलेगी? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एनडीए अलायंस इज़ वेरी स्ट्रांग नाउ और इस चुनाव के बाद से हम और भी मजबूत हो गए हैं। और जिस प्रकार से एनडीए के अंदर जो एकजुटता है, बिकॉज ऑफ कि हमारा जो विज़न क्लियर है, हम एक विज़न के साथ जा रहे हैं। और आप देखो कि पूरे बिहार में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन
आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में हो रहा है, और अपार जो जनता का जो भीड़ है, जो उनका जो प्यार है, और जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर पे जो हमारे अलग अलग एनडीए के घटक दलों के जो कार्यकर्ता, उनके बीच में जो संवाद हो रहा है, उनके बीच में जो एक प्रकार का जो मिलन हो रहा है, वो हमारे बुत को मजबूत करता है। सो ऑब्वियसली हम लोग जो है 25 के अंदर एनडीए की मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल सर, मांझी जी कह रहे हैं कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। तो ऑब्वियस मांझी जी हमारे एनडीए के बहुत बड़े नेता हैं, बड़े सम्मानित नेता हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनकी बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और निश्चित तौर पर मांझी जी का सहयोग, मांझी जी की पार्टी का सहयोग, उनके समाज का सहयोग जो है बिहार के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगी। थैंक यू। चलिए, तो मांझी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि वो माननीय नेता है, बड़े नेता है, और साफ तौर पे दानिश इकबाल साहब को आप लोगों ने सुना, इनकी बात ये साफ तौर पे कह रहे थे कि दिल्ली जिस तरीके से हमने जीत की है, वही जो है 2025 में हम लोग बिहार में भी जीत दर्ज करेंगे। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।